हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेके आए हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाह रहे हैं कि क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में आने वाले कुछ टाइम में। तो ये रीडिंग चेक कर सकते हो। इस रीडिंग में हम ओरेकल गाइडेंस भी ऐड करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब कुछ छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपाल से इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी कि क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप अपनी लव लाइफ में आने वाले कुछ दिनों में। लेट्स फाइंड आउट। Compromise, making changes, relationship rebuild, फैमिली सिक्योरिटी। आप में से वो लोग जो राइट नाउ मैरिड हैं, मुझे लगता है कि आप अपने पर्सन के साथ अगर आप दोनों के दरमियान में थोड़े डिफरेंसेस चल रहे थे तो मुझे लगता है कि आप दोनों अपने रिलेशनशिप को जो है रिकन्सिलिएशन की तरफ लेकर जाओगे। थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ करोगे आप इस रिलेशनशिप में। आप थोड़ा अपने आप को चेंज करोगे, थोड़ा वो पर्सन अपने आप को चेंज करेगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि आप में से वो लोग जो राइट नाउ नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में है या फिर शादीशुदा है पर्सन के साथ लेकिन आप दोनों के दरम्यान में डिफरेंसेस चल रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आप दोनों का रिलेशनशिप जो है वो डेफिनेटली थोड़ा बेटर हो जाएगा उसमें। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी कि आप में से वो लोग जो एक एक फैमिली इन्वॉल्वमेंट के साथ चलेंगे उनके लिए आपका रिलेशनशिप का जो रिकन्सिलिएशन है उसके चांस लास्ट करने के ज़्यादा होंगे। अगर आपकी फैमिली का सपोर्ट नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि आपका रिलेशनशिप जो है वो लास्ट कर सकेगा रिकन्सिलिएशन के बाद भी। सो फैमिली का सपोर्ट होना टूवर्ड्स दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर फैमिली का सपोर्ट नहीं है तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा कंप्रोमाइज़ ज़्यादा करना पड़ेगा। लेकिन आप दोनों कोशिश ज़रूर करोगे अपने रिलेशनशिप को रीबिल्ड करने की आने वाले टाइम में। अगर आप एक स्पेसिफिक समवन के साथ हो और आपके बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आए हैं लव लाइफ में एक दूसरे के साथ, मुझे लगता है कि आप दोनों भी थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश करोगे और आप अपने अंदर और आपका पर्सन अपने अंदर चेंजेस लेकर आने की कोशिश करेगा ताकि आप दोनों का पैचअप हो सके। मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए आपका जो रिलेशनशिप है इस इंसान के साथ वो पीसफुल हो जाएगा आने वाले टाइम्स में अगर आप दोनों अपना 100% देते हो और थोड़ा कंप्रोमाइज़ करते हो। कंप्रोमाइज़ करना है या नहीं करना वो आपकी चॉइस है, लेकिन मुझे दिख रहा है कि आप कंप्रोमाइज़ करोगे। आप इस रिलेशनशिप को बिल्ड करना चाहते हो, रीबिल्ड करना चाहते हो, आप रिकनसाइल करना चाहते हो। सो लेट्स सी सम मोर कार्ड्स, क्योंकि यहाँ पे मैरिड या उन लोगों की एनर्जी है जो कि ऑलरेडी किसी कनेक्शन में है। सो लेट्स सी कि जो लोग सिंगल हैं उनके लिए क्या सिचुएशन डेवलप होने वाली है आने वाले टाइम में, क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में। जो लोग सिंगल हैं, मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए आप शायद आपकी जो एक्सपेक्टेशन है पर्सन को लेकर शायद आप उसको थोड़ा कम करोगे आने वाले टाइम में। उसमें चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं कि फैमिली के थ्रू कोई पर्सन आपकी ज़िंदगी में आए जहाँ पर फैमिली आपको शायद समझाए या फैमिली आपको कहे कि आपकी जो एक्सपेक्टेशन है लव लाइफ को लेकर उसको थोड़ा कम कर लो ताकि ये जो पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है उसके साथ आप जी सको। आपने सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आप सेटल एंड फॉर लेस नहीं करोगे इन टर्म्स ऑफ लाइक जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे होता है ना कि कुछ चीज़ें आपको लिस्ट पता होनी चाहिए कि क्या चीज़ें आपको अपने पार्टनर में लाजमी चाहिए और क्या चीज़ें आप जो है एडजस्ट कर सकते हो। जैसे हाइट हो गया, वेट हो गया, या फाइनेंशियल हो गया सिचुएशन। क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि आप स्टिल यू वुड बी ओके विद इट। आपने उन चीज़ों को अपने माइंड में रखना है कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है एक लाइफ पार्टनर के अंदर। सो अगर आप ऐसे करके देख कर चलोगे तो आपके लिए पीस जो है वो मेंटेन रहेगा। और आप अगर कुछ चेंज भी करते हो, अपनी एक्सपेक्टेशन को थोड़ा आगे पीछे भी करते हो तो यू वुड स्टिल बी हैप्पी। लेकिन अगर आप फैमिली के डिसीजन से कोई रिश्ता बनाते हो आने वाले टाइम में वो आपके लिए काफ़ी लकी रहेगा। लेट्स सी फ्रेंड्स इन्फ्लुएंसेस। आप में से कुछ लोगों के लिए आपकी फ्रेंड्स और फैमिली के थ्रू रिश्ता आता दिख रहा है मुझे। जो लोग सिंगल हैं फैमिली और फ्रेंड्स के थ्रू, और उसके अलावा आपकी मैंने रिश्ते का वर्ड यूज़ किया है लेकिन इट कैन बी अ गाय और अ गर्ल एंटरिंग इन योर लाइफ एज वेल। एक ऐसा पर्सन आपकी ज़िंदगी में आपकी फ्रेंड्स या फैमिली के थ्रू एंटर हो रहा है आपकी ज़िंदगी में आने वाले टाइम में। मुझे लगता है कि लेकिन थोड़ा आपको लगेगा कि आपको किसी एक चीज़ में कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। इट कैन बी एज स्मॉल थिंग एज द एज। जैसे होता है ना कि कुछ लोगों को होता है कि एक पर्टिकुलर एज फ्रेम का होना चाहिए पर्सन। हो सकता है कि एज वुड बी द थिंग जिसमें आप अगर कंप्रोमाइज़ करोगे तो यू वुड बी हैप्पी। जहाँ पर इन्फ्लुएंस फैमिली का इन्वॉल्व है वहाँ पर मुझे लगता है कि आपका
कनेक्शन कैन गो इन अ बेटर वे अगर आप उस चीज़ पे थोड़ा कंप्रोमाइज़ कर जाते हो, जो कि आपकी अपनी चॉइस होगी। क्योंकि आई यूजली डोंट मैं अपने हर रीडिंग में हर एक दफ़ा हर चीज़ में ये बात करती हूँ कि कंप्रोमाइज़ बंदे को उन चीज़ों पे करना चाहिए जो कि आपको लगता है कि इट्स लाइक इतना इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर कोई चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है तो आप उसमें खुश नहीं रहोगे अगर आप उसमें कंप्रोमाइज़ करके चलोगे तो। सो जस्ट बी अवेयर ऑफ दैट। लेट्स सी कि और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं सिंगल लोग अपनी लव लाइफ में आने के लिए। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप में से कुछ लोगों के लिए? मुझे लगता है कि कोई आपका फ्रेंड हो सकता है जो कि अपनी फीलिंग्स को लेकर ओपन अप करे, वो भी पॉसिबिलिटी है। एक्स लवर, ओल्ड स्पार्क, तारा, आप में से कुछ लोगों के लिए एक्स वापस आ सकता है, जो कि शायद जिसके साथ आपका थॉट भी नहीं हो राइट नाउ, वो वाला एक्स आपका वापस आ सकता है। डिवाइन इंटरवेंशन, टाइम फॉर रिफ्लेक्शन, आप में से कुछ लोगों के लिए चांसेस काफ़ी स्ट्रांग है कि फ्रेंड्स के थ्रू कोई नया पर्सन, दूसरा जो दिख रहा है वो एक्स लवर आपका रिटर्न होने के चांसेस काफ़ी स्ट्रांग हैं। और अगर आपका एक्स लवर वापस आता है तो मुझे लगता है कि आप उसको डेफिनेटली थॉट प्रोसेस के साथ सॉल्यूशन की तरफ जाना चाहोगे। आपके चांसेस रिकन्सिलिएशन के काफ़ी स्ट्रांग होंगे अगर एक्स लवर वापस आता है। आपका दिल करेगा कि आप इसको चांस दो। हो सकता है कि आपके फ्रेंड आपको आपके एक्स से वापस मिलाएं, बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि उसमें अगर ऐसी सिचुएशन डेवलप होती है आने वाले टाइम में आपकी लव लाइफ में, तो जो आपका जो थॉट प्रोसेस है इट हैज़ टू बी वेरी क्लियर। अगेन कंप्रोमाइज़ वाली चीज़ पे मेक श्योर करना कि आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं चाहिए आपको ज़िंदगी अपनी लाइफ में जो इंपॉर्टेंट नहीं है, ताकि आप उन चीज़ों के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करो। आप लोगों के लिए लव लाइफ में मैग्नेटिक अट्रैक्शन, पैशन, एक्साइटमेंट जो है वो भी वापस आएगी। तो अगर आपको लग रहा था कि आपकी लव लाइफ थोड़ी डल हो गई है, बोरिंग हो गई है, तो मुझे लग रहा है कि फाइनली एक आपको उसमें शिफ्ट नज़र आएगा जिसमें आपकी लव लाइफ में कोई पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएगा, चाहे वो फ्रेंड्स के साथ थ्रू है, फैमिली के थ्रू है, फ्रेंड ही कोई अपने फीलिंग्स ओपन अप करता है, जो भी होगा वो आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में एक स्पार्क के जैसे एक पॉजिटिविटी आएगी, डेफिनेटली आएगी। सो जल्दी से देख लेते हैं ओरेकल गाइडेंस आपके लिए क्या है गिवन सिचुएशन में। लेट्स सी। मेरे पास ज़्यादा कार्ड्स नहीं है यहाँ पर भी फ़िलहाल। आई नीड टू बाय समथिंग जिसमें मैं सारे कार्ड्स रख सकूँ। सो लेट्स सी गिवन सर्कमस्टांसेस में गाइडेंस क्या है। स्टैंड योर ग्राउंड अगेन। मेक श्योर करो कि आपको पता है कि आपको क्या चाहिए एंड देन टेक डिसीजंस। ट्रांसफॉर्म एंड अनवेल योर गिफ्ट्स। आप में से कुछ लोग, मुझे लगता है कि अगर आप थोड़ा अपने आप को बदलोगे उसमें आपके लिए भलाई है फॉर सम रीज़न। सो आपको किस एंगल में, किस सिचुएशन में, किस हद तक बदलना है वो आपको हर किसी का डिफरेंट होगा। सो मेक श्योर करो कि यू लिसन योर इंट्यूशन अराउंड इट एज वेल। उसके अलावा लास्ट एक या दो कार्ड देख लेते हैं और एक गाइडेंस में से। लेट्स सी। You are at the end of a cycle in your life. Call upon your angels to comfort you and to guide you to your next step. Happiness awaits you now. Ta-da! Happiness आने वाला है आपकी ज़िंदगी में। So again, मुझे लगता है कि जो worst phase of your life था वो ख़त्म होने को है। आपको comfort चाहिए, आपको guidance चाहिए, तो seek guidance and comfort from the divine. अब क्योंकि मैं वीडियो सामने बैठ के करना शुरू कर दूंगी आने वाले टाइम्स में, जैसे आज कर रही हूँ इस तरह से आगे भी करूँगी। कल तो शायद आई वुड बी बिजी, आई डोंट नो मैं रीडिंग करूँगी या नहीं करूँगी, बट अब मेरे पास और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं आई वुड बी इनकॉर्पोरेटिंग इन द रीड्स एज वेल। बस थोड़ी बहुत शॉपिंग मुझे और करनी है ताकि मैं अपने कार्ड्स सारे लेकर बैठ सकूँ। बट यस, जब नेक्स्ट मैं रीडिंग करूँगी आई विल ब्रिंग समथिंग मोर टू द रीड। बट फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। और टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए टेक केयर, बाय।